मानव जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो नित्य निरंतर आपको अपने कार्य में तत्पर रहना पड़ेगा, नित्य निरंतर अपने कर्म में तत्पर रहना पड़ेगा। एक दिन की तत्परता से यह जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है, आपत्तिग्रस्त होता है, तो समझ लीजिए वह 3 प्रकार से अपने को फेल किया है। उसके लिए एक श्लोक पाया जाता है, परनिंदासु पांडित्यम, परनिंदासु पांडित्यम शेषु कर्मेषु अनुद्यमः, प्रद्वेषश्च गुणज्ञेषु पंथानो ह्यपदाम त्रयः। 3 मार्ग बताए आपत्ति की समस्या के सद्जीवन में कि केवल दूसरे की निंदा करते रहिए। निंदा का तात्पर्य क्या होता है, हमें लगता है निंदा करने वाला नहीं जानता। यद्यपि वो गुणगान ही करता रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि से वो निंदा है। दोषेषु गुणेषु दोषारोपणम निंदा। कोई व्यक्ति बहुत गुणवान व्यक्ति है, उस गुणवान व्यक्ति के गुणों को ना देख करके उन गुणों के ऊपर अन्यथा प्रतिपादन करना है, ये निंदा कहलाता है। अगर कोई गलत करता है, उसको गलत कहता है, तो निंदा नहीं है, तब वो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। गलत को गलत कहना निंदा नहीं है। अगर सही को भी गलत कहा जाए तो निंदा। एक निंदा रस की परिकल्पना शास्त्रों में आई, बहुत मधुर होता है। उतना मधुर जो है चीनी का रस भी नहीं होता। अभी कोई किसी की निंदा करने लगे, देखिए एकदम भूख प्यास रोक कर लोग बैठते हैं और बैठ करके उसको खूब सुनेंगे जैसे पेट भर रहा। दूसरा आइए, स्वकर्मेषु अनुद्यमः, और अपना कर्म, जब दूसरे की निंदा में जाएगा समय तो अपने कर्म में अनुद्यम स्वाभाविक वृत्ति है। व्यक्ति अपना कर्म तो कर नहीं पाएगा ना, उसको तो बस जाना पड़ेगा। पर निंदा में निपुण हुआ, पाप बढ़ाया, फिर अपना कर्म बाधित हुआ, और क्या हुआ, प्रद्वेषश्च गुणज्ञेषु। जो गुणवान व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, उस व्यक्ति से परामर्श नहीं लेगा वो। पंथानो ह्यपदाम त्रयः, ये 3 जो मार्ग हैं, ये 3 मार्ग आपत्ति के मार्ग हैं मानव जीवन में। इसलिए किसी की निंदा ना करके अपने कर्म में रात दिन प्रवृत्त रहिए, तथा जो उस कार्य का विशिष्ट ज्ञाता हो, उस ज्ञाता विशेषज्ञ से जाकर के परामर्श लीजिए। उस परामर्श के साथ साथ अपनी प्रगति करिए, तब व्यक्ति अपने को तमाम समस्याओं से बचा सकता है। अतः हम लोग इस जीवन को जिएं, इसलिए हम आप लोगों को एक बार पुनः, यद्यपि समस्त वस्तुएं ज्ञात हैं, पुनः पुनः प्रचोदित प्रेरित करने का एक प्रयास किए हैं। सभी लोग यदि एक एक दिन में थोड़ी थोड़ी भी कम करते हैं तो बहुत लाभ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।